तो दोस्तों आज हम दिल्ली की तरफ निकल गए क्योंकि वहां पर हमें था थोड़ा सा काम। तो दिल्ली जाते टाइम हमारी छोटी सी साइट पड़ी, 250 ग्राम साइट हमारी यहाँ भी चल रही है, तो हम यहाँ पे घूमे और फिर यहाँ से भी निकल गए। फिर हमने थोड़ी सी सीएनजी डलवाई और ग्राम चौधरपुर पहुंचे। चौधरपुर में जगी अनवर तुर्क हमारा इंतजार कर रहे थे। चलो आज दिल्ली के नाम से ये बंदा नहाया तो। और इतने में आते हुए दिखे हमें बबलू सेठ, जो चौधरपुर की अमीर हस्तियों में गिने जाते हैं। ये थोड़ा आने में लेट हो क्योंकि इनका पेट खराब रहता है। ये भी मुस्कुराए, नहा लिए दिखे हैं ये भी। और उसके बाद की हमने ड्राइवर सीट की अदला बदली और हमारे गफूर साहब ने शीशा हाथ से सेट किया और चल दिए। और तुम्हारा भाई भी अपनी सीट बेल्ट बांधकर सो गया। और बबलू चौधरी पीछे से कह रहे हलीम बिरयानी खिलवा दो। तो हम बिना देरी किए हाजी हल्लन के हलीम बिरयानी पर पहुंचे। मैंने पहली बार ही इनका हलीम ट्राई किया था। खैर समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और जगी भाई कह रहे हैं भोग में सब कुछ अच्छा लगे। और इतने में हमने अपने ड्राइवर साहब पर अमरूद बढ़ाया तो इन्होंने मना कर दिया। बाद में हमने देखा इनके हाथ में अमरूद पहले से ही था। फिर हम कई देशों को चीड़ फाड़ कर नोएडा दूसरी साइड पर पहुंचे। ये साइड हमारी कंप्लीट बेसिस पर है। अगर आपको भी अपने घर का ऐसा लग्जरी इंटीरियर कराना है तो हमसे कांटेक्ट करें। फॉलो करके कांटेक्ट करेंगे तो आपको बहुत भारी भरकम छूट दी जाएगी। फिर हमारे जगी गफूर साहब बोले मुझे दिल्ली घूमनी है क्योंकि ये दिल्ली पहली बार आए थे। तो हम अपने गफूर साहब को ले गए प्रदूषण मुक्त क्षेत्र कन्नाट प्लेस, जहाँ इनको कबूतर दिखाई दिए। यहाँ तो पैदल वालों के लिए भी ग्रीन लाइट है। और हम फिर गए गफूर साहब के दोस्त के पास, जहाँ उन्होंने खिलाए हमें दही भल्ले। उसके बाद हम इतनी गंदी गाड़ियों में अपनी गाड़ी को ढूंढने लगे। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हमें दिखी अपनी गाड़ी, जो दिल्ली की गंदी गाड़ियों में अलग ही रानी की तरह चमक रही थी। मुझे आज गफूर साहब की सारी डिमांड पूरी करनी थी। गफूर साहब की अगली डिमांड थी कि मुझे इंडिया गेट देखना है। फिर हम इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए पहुंचे इंडिया गेट। तो हमारे गफूर साहब इंडिया गेट को देख के कह रहे हैं इसमें गेट तो है ही ना। और फिर अपने अंडाशे को संभालते हुए कह रहे हैं हमारा फोटो खींच दो। गफूर साहब फोटो बाद में खींचेगा, पहले इनका जवाब दो। हम दोनों की एक बात समझ में नहीं आती। हमने बहुत जगह देखा, लड़के हमेशा ऐसे क्यों करते हैं? क्यों करते हो ऐसे? क्यों करते रहते हो? खुजली होती है क्या? हाँ, वहाँ पे ही। हाँ। इनकी बकचोदी छोड़ो, ये देखो बहन भाइयों में कितना प्यार है। इसके बाद हम निकल गए किसी अंग्रेज को ढूंढने। अंग्रेज तो मिला नहीं, ये नाइजीरियन भाई मिल गया। हमने इनसे ही हाथ मिला। इसके बाद हम बहुत थक चुके थे तो हम वापस घर के लिए निकल गए। और इसके बाद घंटों के जाम को पार करके हम पहुंचे शिवा ढाबा। लेकिन हमारे गफूर साहब बोले मैं तो गोश्त खाऊंगा। तो हम चले गए बिस्मिल्ला ढाबा की तरफ। वहाँ जाके देखा नमाज की स्पेलिंग नवाज करे पड़ा है। खैर छोड़ो, हमें तो खाना खाना था। और हमने लगवा ली कोरमा निहारी चाप। और आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। लेकिन गफूर साहब से सवाल वही रहेगा जो महक परी ने पूछा है, लड़के ऐसा करते क्यों हैं?